इसकी सॉरी टू कट यू हियर, इसकी डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो पिछला प्रोग्राम डिसकंटिन्यूड रहा क्योंकि उसको कंप्लीट नहीं कर सके, उस पर जो IMF की स्टेटमेंट सामने आई है कोट एंड कोट, वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मिसस्टेप्स, इंटरनल एक्सटर्नल शॉक्स और यूक्रेन वॉर को भी साइड किया। ये भी कहा कि जो फ्लड्स आए पाकिस्तान में, इसके अलावा जो इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टॉल करके रखा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी मिसस्टेप IMF मेंशन कर रहा है, ये एग्जैक्टली क्या है? तो पहले इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि फ्लड्स ने भी हमें बहुत अफेक्ट किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। जी मैंने वो मेंशन किया जी। जो पॉलिसी जो मिसस्टेप्स हैं वो तो आपके सामने ही है ना। आपने एक ज़माने में एक पेट्रोल पे 100 से 150 अरब आई थिंक मंथली की सब्सिडी दे दी थी। UAE जो पेट्रोल बनाता है वहाँ पे सस्ता था, मतलब वहाँ पे महंगा था और हमारे यहाँ सस्ता हो गया था। ये एक चीज़ थी। फिर आपने उनके साथ तय किया हुआ है कि आप एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रखेंगे। आपको पता है कि हमने कोशिश की कि हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी को जो है उस तरह ना मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें। इसी तरह आपने जब टैक्सेस लगाए तो आपने बहुत डिले किया, उसमें आपने कीमतों की तब्दीली में डिले किया। और जब लास्ट बजट दिया गया था 2022 में, तब भी आपको याद होगा कि वो बजट जो है उसको दोबारा 15-20 दिन में ही दोबारा रीवैम्प करना पड़ा था। आपको करंट बजट को भी रीवैम्प करना पड़ा। उनका मतलब ये है कि वो मिसस्टेप्स इसको इस तरह समझते हैं कि एक अहदाफ है, एक फ्रेमवर्क है IMF का जो बड़ा क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्वांटिटेटिव से मतलब है वो नंबर बेस्ड है, वो मॉडलिंग बेस्ड है। वो इस तरह नहीं है कि इंशाल्लाह आपको कहूँगा आप इतने पैसे ले आइएगा टैक्स में। वो बिल्कुल इलास्टिसिटीज, डिमांड, सप्लाई, ओवरऑल फ्रेमवर्क देख के चलता है कि आप उसको पूरा करें। फिर आपको याद है एक बड़ी बहस होती रही कि हमें 6 अरब चाहिए कि 4 अरब चाहिए, फिर 5 अरब पे मेरा ख्याल है शायद मसला सेटल हुआ। ये सारी बातें वो कर रहा है। तो हमारा एक मिसट्रस्ट रहा है IMF के साथ, पर हमने ये कभी भी आसान नहीं समझा कि हम ये प्रोग्राम कर सकें। बिल्कुल आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसने बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और इस बार भी IMF यही कह रहा है कि बजट जो है इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एज प्लान्ड। जिस तरह आपने ये बजट पेश किया है इसी तरह इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसको हम फिस्कल डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो आपको लगता है कि फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर किया जाएगा इस बार, या दोबारा से कोई यू टर्न ले लेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं ये इसलिए कहता हूँ कि ये ऐसे हमने कोई बड़े काम तो बजट में किए नहीं हैं। यहाँ तो हम कहते हैं ना कि हमने रिटेलर पे भी टैक्स कलेक्ट करना है, हमने प्रॉपर्टी पे भी करना है, हमने मतलब ऐसे बड़े बड़े काम करने हैं जिससे मैं कहता कि कोई घबराहट हो रही है। वही टैक्स है, वही कॉरपोरेट सेक्टर है, वही वेज पेइंग सेक्टर है, वही GST है, वही इम्पोर्ट्स हैं जिन पे टैक्स लगना है। ये सारी चीज़ें मतलब अब मुझे भी पाकिस्तान इकॉनमी को पढ़ते हुए 25 साल हो गए हैं। वही चीज़ें हैं, वही 9% का टैक्स टू GDP रेशियो है। मैं समझता हूँ कि ये करना 9400 अरब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। एक्सपेंडिचर साइड जो है वो आई थिंक ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। वो शायद हमारे खर्चे जो हमने तय किए हैं उससे ज़्यादा आएंगे खर्चे, पर वो बात आएगी जाकर मार्च अप्रैल अगले साल। उस वक्त तक पाकिस्तान इस प्रोग्राम को यहाँ कंप्लीट कर चुका होगा या इनकम्प्लीट छोड़ के फिर एक नया प्रोग्राम ढूंढ रहा होगा। ठीक है, यू नो बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।